एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकम् अमलम् पडमामि बड्डमाणं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। मंगलाचरण में आज पंचास्तिका संग्रह की गाथा भी निकल गई मुंह से। मैं कभी कभी ऐसा होता है, दूसरी गाथाओं का सहज ही उच्चारण हो जाता है। चलिए खैर, विषय तो हम देखते हैं। 206 नंबर की गाथा के बीच में 217 तक जो गाथाएं आई हैं उनका सामान्य स्वरूप। द्रव्यलिंग भावलिंग की बात तो कही है। आप ये विचार करने लगे कि भाई 28 मूल गुण की बात नहीं आई है तो वो क्या छोड़ दी गई है, हमारे सिलेबस में नहीं शामिल की गई है क्योंकि हम परिचित हैं उस विषय से। लेकिन हम हिंदी जो अनुवाद है गाथाओं का वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं 216 तक। व्रत समिति इंद्रिय रोध लुंचन अचेलक स्नान व्रत नादंत धोवन क्षिति शयन कर खड़े दिन में करें एक बार नवर कहें हाँ, ये तो हमको पता है। 7 शेष मूल गुणों की बात हो रही है इसमें। एक शब्द और आया, छेदोपस्थापक श्रवण। छेदोपस्थापक श्रवण, आगे छेद शब्द और उपस्थापन, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इस पूरे प्रकरण में। आचरण प्रज्ञापन के छेद का मतलब क्या होता है? छेद 2 प्रकार का होता है। छेद का मतलब होता है शुभ भाव, ये समझ लो आप। मुनि के जीवन में छेद का मतलब शुभ भाव। छेदोपस्थापक आचार्य होते हैं, वो क्या करते हैं? दोष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दोष ऐसे होते हैं जो यत्नाचार प्रवृत्ति करते हुए कोई दोष लग जाए तो स्वयं ही प्रायश्चित ले लेते हैं मुनिजन, श्रमणजन। लेकिन कोई ऐसा दोष लगा हो कि जिसमें अयत्नाचार प्रवृत्ति हो, अयत्नाचार प्रवृत्ति हो माने कि अस्थिरता पूर्वक हो, तो ऐसे छेद का उपस्थापन निर्यापक आचार्य के द्वारा किया जाता है। तो जो निर्यापक आचार्य होते हैं उनके निकट जाकर के छेदोपस्थापना होती है। तो छेदोपस्थापक के भी कितने अर्थ हो गए? जैनेश्वरी दीक्षा देने वाले 28 मूल गुण में स्थापित करने वाले आचार्य भी छेदोपस्थापक हैं। कोई दोष लगा हो अयत्नाचार के कारण और जिनके समक्ष जाकर के अपने निर्यापन करें तो वो निर्यापक आचार्य भी छेदोपस्थापक आचार्य हैं। और छेद के क्या क्या अर्थ हैं? छेद के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये हुआ कि 28 मूल गुणों में दोष लगना, ये भी छेद है। और शुभ भाव में आना भी छेद कहा गया है। जैसे छेदोपस्थापक श्रवण है, तो छेदोपस्थापक श्रवण का मतलब ये हुआ कि कोई मुनिराज शुद्धोपयोग से च्युत होकर के और शुभोपयोग में आ गए, तो ये छेद हो गया। क्योंकि शुद्धोपयोग के लिए श्रवणपना धारण किया था ना, तो ये छेद हो गया। अब वो पुरुषार्थ करके और पुनः शुद्धोपयोग में चले जाते हैं तो उसको उपस्थापन बोलते हैं। तो इसको भी छेदोपस्थापक श्रवण, छेदोपस्थापन जो छेदोपस्थापना नाम का जो चारित्र है उसका यही मतलब है। 6ठे 7वें गुण स्थान में 6ठा गुण स्थान को छेद कहा गया है, 7वें गुण स्थान को उपस्थापन कहा गया है। तो ये बहुत सारे छेदोपस्थापना के अर्थ हैं। यहाँ पर क्या कहा कि जो 7 प्रकार के ये शेष मूल गुण को धारण करते हैं और इनका पालन करते हैं उनको छेदोपस्थापक श्रवण कहते हैं। ठीक है, इसका मैं बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ, सामान्य अर्थ ही मैं इसका यहाँ ले रहा हूँ। 210 नंबर की गाथा देखें। दीक्षा गुरु जो दे प्रव्रज्या दो भेदयुत जो छेद हैं, छेदोपस्थापक से गुरु कहे मतलब क्या है कि जब मुनि लिंग ग्रहण करते समय जो दीक्षा देने वाले आचार्य हैं, दीक्षाचार्य, वो क्या करते? संयम
हैं, संयम धारण कराते हैं, 28 मूल गुणों में स्थापित करते हैं, यानी दीक्षाचार्य कहते हैं उनको। जो दीक्षा देते हैं वो दीक्षाचार्य उनको कहते हैं। एक अर्थ छेदोपस्थापन का हमने ये भी लिया कि जो शुभ चारित्र है 28 मूल गुण में स्थापित कराते हैं। लेकिन इस गाथा में क्या कहा गया है कि आचार्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रमण जो होते हैं उनके जीवन में, और उसकी व्यवस्था क्यों है उसको भी हम समझ सकते हैं कि एक जो दीक्षाचार्य हैं, जो संघ के नायक आचार्य हैं, वो दीक्षा देते हैं, ये बात हम जानते हैं। दीक्षा गुरु जो दें प्रव्रज्या, प्रव्रज्या का मतलब होता है जैनेश्वरी दीक्षा, दीक्षा, प्रव्रज्या, मुनि धर्म, संन्यास, बहुत सारे अर्थ हैं इसके प्रव्रज्या के। 2 भेद युत जो छेद हैं, छेदोपस्थापक शेष गुरु ही कहें निर्यापका। कि अब जो अब जो टीका पढ़ेंगे उसमें उसका विस्तार है, लेकिन मैं सामान्य बोल देता हूँ। दीक्षा गुरु जो दे प्रवर्ज्या, 2 भेद युत जो छेद हैं। दीक्षा गुरु 2 प्रकार के जो छेद हैं, एक तो दीक्षा देते हैं और जो 2 प्रकार के छेद होते हैं उन छेद में उपस्थापना, छेद माने दोष, ठीक है। तो जो छेदोपस्थापक हैं उनको भी आचार्य कहते हैं, निर्यापक कहते हैं। निर्यापक जो छेदोपस्थापना करवाते हैं उनको निर्यापक कहते हैं। अब क्या होता है कि दीक्षाचार्य जो दीक्षा देने वाले हैं वो तो संघ के आचार्य होते हैं, लेकिन संघ में बहुत सारे श्रमण हैं। दीक्षा देना तो एक मुनि के जीवन में एक बार हुआ, लेकिन छेदोपस्थापना तो अनेक बार हो सकती है ना। तो छेदोपस्थापना अनेक बार हो सकती है, तो निर्यापक आचार्य भी होते हैं। एक संघ के आचार्य के संघ में बहुत सारे जो श्रेष्ठ गुण वाले हैं वो आचार्य के स्थान पर कहना चाहिए छेदोपस्थापन करते हैं, प्रायश्चित आदि दे करके जो दोष लगा है उस दोष से निकाल करके और पुनः चारित्र में स्थापित करते हैं। तो दीक्षाचार्य और निर्यापकाचार्य, ऐसे 2 प्रकार के आचार्य का नाम उल्लेख यहाँ पे किया गया है। और संघ की ऐसी व्यवस्था है कि जो दीक्षाचार्य है वो दीक्षा देते हैं, लेकिन प्रायश्चित सदैव संघ के आचार्य ही नहीं देते हैं। संघ के अन्य मुनि जिनको आचार्य ने निर्यापक नियुक्त किया हुआ है वो छेदोपस्थापन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 210 नंबर की गाथा हुई। 211 और 12 नंबर की गाथा का अनुवाद देखते हैं। यदि प्रयत्न पूर्वक रहे पर देहिक क्रिया में छेद हो, आलोचना किंतु यदि छेद में उपयुक्त हो तो गुरु के अच्छा, 2 प्रकार का छेद यहाँ पे जो ऊपर गाथा में कहा था वो बता दिया यहाँ पे कि प्रयत्न पूर्वक रहें। प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक है, यत्नाचार पूर्वक विहार कर रहे थे आचार्य। यत्नाचार पूर्वक है, 4 हाथ देख करके सावधानी पूर्वक विहार कर रहे थे। लेकिन किसी जीव का समझ लो कि ऐसा समय आ गया और कोई 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव कि उनके देह के निमित्त से, मान लो गमन करते हुए पैर के नीचे आकर के कोई 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव का घात हो गया, तो देहिक क्रिया से छेद हो गया, दोष लग गया। तो कोई मुनिराज ऐसा विचार करते हैं क्या, देखो हमने तो पूरी सावधानी रखी थी और फिर भी इसके आयुष्य से मर गया है, तो हमको इसका कोई दोष नहीं है, इसलिए हम इसका कोई प्रायश्चित नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। श्रमण यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए भी देहिक क्रिया से, शरीर के निमित्त से किसी जीव का घात आदि हो जाए तो भी वो आलोचना द्वारा, स्वयं आलोचना द्वारा उसका परिमार्जन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन किंतु यदि छेद में उपयुक्त होकर भ्रष्ट हो, छेद में उपयुक्त होकर के माने जो छेद हुआ है, जो दोष लगा है वो अयत्नाचार प्रवृत्ति के कारण, माने यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं थी और कहीं चूक हो गई और कहीं देहिक क्रिया से, अथवा देहिक क्रिया से नहीं भी हो, कहना चाहिए ना, जो अंतरंग जो है भाव है वहां पे कोई विकल्प इस जाति का आ गया,
तो क्या करना चाहिए? तो संघ के आचार्य एक हैं और संघ में 1000 मुनि हो, 700 मुनि हो, अकंपनाचार्य जैसे, और मान लो कि रोज 10-50 मुनिराजों को इस प्रकार से छेद होता हो, तो वो अकंपनाचार्य का तो माने 100-200 मुनि का भी अगर आ गए उनके पास, तो उनका तो पूरा समय इसमें निकल जाएगा। तो इसलिए तो दीक्षा नहीं ली थी। तो क्या संघ में और भी जो योग्य गुरु हैं, योग्य श्रेष्ठ श्रमण जन हैं, उनको निर्यापक के रूप में आचार्य नियुक्त करते हैं। नियुक्त तो माने एक लौकिक शब्द हुआ, तो माने एक प्रकार से उनको उनके पास जाकर के जो अन्य श्रमण जन हैं वो आलोचना पूर्वक माने उनके द्वारा जो भूल हुई है, चाहे विचार संबंधी हो चाहे देह संबंधी हो, और वो उसको प्रकट करके और उनसे योग्य प्रायश्चित लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिक्रमण होता है। 213 और 214 नंबर की गाथा में भी हम यदि देखें तो इसमें भी कि छेद के जो आयतन पर द्रव्य हैं, छेद के आयतन माने दोष लगेगा तो आत्मा केंद्रित परिणाम, शुद्धोपयोग केंद्रित परिणामों से दोष नहीं लगता है। दोष कब लगता है कि पर द्रव्य, चेतन या अचेतन पर द्रव्य के लक्ष्य से कोई इस प्रकार का परिणाम बने तो उसको दोष कहते हैं, उसको छेद कहते हैं। ठीक है, और पर द्रव्य के लक्ष्य से जो छेद हुआ है उसका उपस्थापन कहाँ होता है? स्वद्रव्य से उसका उपस्थापन होता है? तो ऐसी व्यवस्था है। शुद्धोपयोग आत्मा के लक्ष्य से होता है और पर के लक्ष्य से शुभ भाव होता है। तो पर द्रव्य के लक्ष्य से छेद हुआ और स्वद्रव्य के लक्ष्य से उपस्थापन हुआ। उसी के संबंध में कहते हैं, हे श्रमण जन अधिवास में आभिवास में बसते हुए प्रतिबंध के परिहार पूर्वक एवं मूल गुण हाँ, देखो क्या कहते हैं इन गाथा का, इसका अपन हिंदी देखते हैं कि अधिवास में रहते हुए। अधिवास का मतलब क्या होता है कि जो योग्य जहाँ रहना चाहिए उसको अधिवास कहते हैं, लेकिन जहाँ नहीं रहना चाहिए फिर भी किसी कारण से वहाँ रहना पड़े उसको विवास बोलते हैं। तो मुनिराज का अधिवास कहाँ है, अधिकृत निवास कहाँ है? तो अधिकृत निवास तो शुद्धात्मा ही है। शुद्धात्म अरुपंच गुरु, तो शुद्धात्मा उनका अधिवास है, उसका उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन शुद्धात्मा का लक्ष्य तो बहुत अल्पकाल के लिए होता है, तो शेष समय कहाँ रहना चाहिए? तो गुरुओं के निकट रहना चाहिए। आगे और भी चर्चा है जिसमें ये कहा गया कि अधिक गुणों वालों के पास रहना चाहिए, हीन गुणों वालों के पास नहीं रहना चाहिए, लौकिक जनों के पास नहीं रहना चाहिए। अथवा विवास में हूँ, विवास का मतलब होता है कि कहीं गमन कर रहे हैं, विहार में हैं, गुरु के दूर हैं। अथवा विवास का मतलब एक अगर सबसे क्लियर कट अर्थ निकाला जाए तो जो आहार की वृत्ति होती है, जब आहारचर्या के लिए निकलते वो विवास है। वहाँ 2 पायों का साहचर्य हो जाता है, 2 पायों के साथ में रहना पड़ता है। जो लौकिक मनुष्य जन है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, चौपाई खतरनाक नहीं है लेकिन 2 पाए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उनके राग द्वेष की अधिकता है और कोई ज्ञानी जन भी आते हैं तो उनसे वही बात करना चाहते हैं, उसी प्रकार से चर्चा करना चाहते हैं, तो वो विवास में, तो अधिवास में हो या विवास में हो, जो परद्रव्य संबंधी जो प्रतिबंध है, यानी परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले जो परिणाम हैं, उन परिणामों का परिहार करके ऐसे परिणाम चित्त में उत्पन्न ना हो। ठीक है, अधिवास में या विवास में दोनों ही स्थान पर परद्रव्य के लक्ष्य से इष्ट अनिष्ट बुद्धि ना हो, उनका परिहार करके ही श्रमणों को रहना चाहिए। आचार्य देव आज्ञा दे रहे हैं श्रमणों को कैसे रहना चाहिए है? किसी भी पदार्थ में राग द्वेष ना हो, समता भाव रहे, चाहे वो शुद्धोपयोग के काल में तो सहज रहता ही है, लेकिन जब शुद्धोपयोग के काल में ना हो, गुरुओं के निकट निवास करते हों,
अधिक गुणों वालों के पास निवास करते हो, उस समय भी पर द्रव्य के प्रतिबंध से यानी पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों को परिहार करना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए, और उनसे रहित होकर के श्रमण तुम विहार करो। कहीं भी गमनागमन करो, कहीं भी आओ जाओ, लेकिन पर द्रव्य के लक्ष्य से किसी भी प्रकार का राग द्वेष मत करो, समता भाव पूर्वक ही रहो। ठीक है। इसलिए जो श्रमण जन है वो क्या करते हैं कि ज्ञान और दर्शनादि में ही, ज्ञान दर्शन चारित्र में ही, रत्नत्रय में ही प्रतिबद्ध रहते हैं। शुद्धोपयोग को रत्नत्रय कहा यहाँ पे। अथवा शुद्धोपयोग में नहीं है, अधिवास में नहीं है, तो गुरुओं के निकट है, अभिवास में है, तो मूल गुणों में सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करें। जो ऐसा करते हैं वो ही परिपूर्ण श्रमण है। ठीक है। ये 214 नंबर की गाथा का भाव हुआ। अब 15-16 नंबर की गाथा में भी इसी बात को और आगे कहा है। आवास में, उपवास में, आहार विकथा उपदि में, श्रमण जन विहार में, शयन आसन खड़े के क्रिया में यदि आत्मा देखो मुनिराज किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं चाहते। प्रतिबंध माने किसी भी प्रकार से पर द्रव्य के साथ उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती है, पर द्रव्य में उनका जुड़ाव नहीं होता है, पर द्रव्य के लक्ष्य से उनके परिणाम नहीं होते। मुनिराज आहार चर्या में हों, अथवा विहार कर रहे हों, अथवा उपवास कर रहे हों, आहार आदि के लिए ना जाएं, अथवा उपदि में हों, किसी ने उनके ऊपर कुछ उपसर्ग कर दिया हो, अन्य मुनिराजों में अथवा विकथा में प्रतिबंध नहीं चाहते। माने इसका, हाँ एक सेकेंड, इसका मतलब किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का पर द्रव्य के लक्ष्य से कोई भी उसमें एयोपादेय पना नहीं होना चाहिए। इसको और अपन सरल करें तो जो आहार ले रहे हैं, तो आहार लेते समय ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा ले लूँ मैं, ये ना लूँ, तो क्या इस प्रकार से आहार आदि की चर्या करते समय आहार में प्रतिबंधित होते हैं, आहार के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं क्या? आहार में ये विचार करते हैं कि ये बहुत बढ़िया स्वादिष्ट रहेगा, ये शरीर के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा विचार नहीं। ठीक है। तो आहार में प्रतिबद्धता नहीं है उनकी। अनुद्दिष्टपना होना, निरंतराय होना, स्वाद की चिंता किए बिना, शरीर को पोषण है या नहीं है इसकी चिंता किए बिना मात्र निर्दोष आहार ग्रहण करने का ही लक्ष्य होता है, क्योंकि वो उनके मूल गुण के अंतर्गत है। लेकिन आहार में प्रतिबद्धता नहीं होती। विहार किधर विहार करें? गर्मी का सीजन आ रहा है तो चलो हिमालय की तरफ विहार कर जाएं, ठंड का सीजन आ रहा है तो चलो मध्य भारत की तरफ विहार कर जाएं, बारिश का सीजन आ रहा है तो ऐसे स्थान पर कि जहाँ कम इस प्रकार का, तो ऐसा विहार में भी उनकी प्रतिबद्धता नहीं। ठीक है। गुरु की आज्ञा या सहज वृत्ति से, भ्रमर वृत्ति से विहार आदि करते हैं, उसमें प्रतिबद्धता नहीं है, किसी भी प्रकार का इष्ट अनिष्ट बने की कल्पना उसमें नहीं है। आवास में कहाँ बैठना है, कहाँ शयन करना है, उसमें भी निर्दोष स्थान, जंतु रहित स्थान, उसी का विचार करके करते हैं और वो सहज होता है। उपवास में, उसमें भी कोई उपवास करेंगे, जगत के जीवों को पता चलेगा तो अधिक ख्याति होगी, तो उसमें भी प्रतिबद्धता नहीं है, सहज होता है। उपधि है, कोई पदार्थ देख करके, मणिमहल, मसान, कंचन, कांच, निंदन, तुतिकरण, ऐसे पदार्थों को देख करके भी प्रतिबद्ध नहीं होते। अन्य मुनिराजों में चलो ये तो लौकिक चीजें हैं, लेकिन किन्हीं मुनिराज के प्रति तो विशेष प्रेम रखें। देखो विनय रखना अलग बात है और राग रखना अलग बात है। विनयवंत तो होते हैं अधिक गुणों वालों के साथ में, लेकिन रागवंत नहीं होते। राग नहीं, राग किसी का भी हो, राग तो राग है। तो मुनिराज से भी प्रतिबद्धता नहीं है उनकी। और विकथा में किसी जो शुद्धोपयोग अथवा दिव्य ध्वनि, जिनवाणी
इनसे बाहर की जो सारी चर्चाएं हैं, भोजन कथा, राजनीति की कथा, स्त्री की कथा, ये जो कथाएं विकथाएं हैं, चोर कथा, इन सब कथाओं में भी उनकी प्रतिबंधन है, उनमें रस नहीं लेते हैं। कोई निकट बैठ करके बताने लगे कि आजकल क्या चल रहा है राजनीति में, क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है, ये सब चर्चाओं में वो प्रतिबद्ध नहीं होते, जुड़ते नहीं। ठीक है, ये तो हुआ प्रतिबद्धता के संबंध। यदि प्रतिबद्ध होते हैं तो ये क्या है, ये छेद है। तो निर्यापक के पास जाकर के, निर्यापक आचार्य के पास जाकर के और अपना छेदोपस्थापन करते हैं। ठीक है, उसके बाद यत्नाचार प्रवृत्ति करते हैं। यदि यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है तो किसी जीव का घात हो ना हो, वो उसमें हिंसा ही माना गया। आप ये विचार कर लो कि आप चल रहे हो और आप विचारों में खोए हुए हो, इधर उधर देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो भले ही बिल्कुल साफ स्थान है, कोई जीव जंतु वहां नहीं है, तो भी हिंसा कही है उसमें। अयत्नाचार प्रवृत्ति में चाहे अयत्नाचार शयन हो, अयत्नाचार बैठना हो, अयत्नाचार खड़े रहना हो, अयत्नाचार पूर्वक गमन हो, अयत्नाचार पूर्वक की गई, असावधानी पूर्वक की गई सभी क्रियाओं में सदा हिंसा जानना, हमेशा हिंसा ही है। और आगे की जो गाथा है वो तो और भी जबरदस्त है, आपके सिलेबस की है, अब उसका अपन थोड़ा विस्तार से लेंगे। ये हमने विषय को कनेक्ट करने के लिए यहाँ तक की चर्चा की थी। ठीक है, ठीक है। तो किस किस प्रकार से छेद होता है और अंतरंग छेद, बहिरंग छेद, इन सब की चर्चा की गई है। 217 नंबर की गाथा, 216 के बाद की गाथा, जैसे 216 नंबर की गाथा में कहा कि यदि अयत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है, हिंसा हो ना हो, लेकिन सदा हिंसा जानना, द्रव्य हिंसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन अयत्नाचार प्रवृत्ति में सदा हिंसा जानना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अपने परिणाम हैं, वो परिणाम 28 मूल गुण की जो भूमिका है, उस भूमिका के नहीं है, वो परिणाम उस भूमिका के योग्य परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुनियों को ही अयत्नाचार प्रवृत्ति में हिंसा जानना, सभी जीवों को, हमको भी, हम भी कहते हैं ना कि यत्नाचार पूर्वक अपना पूरा जीवन होना चाहिए, घर गृहस्थी में भी यत्नाचार होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी खा लिया, कहीं भी बैठ गए, कैसे भी बैठ गए, कैसे भी चल लिए, कैसे भी बात कर ली लोगों से, नहीं, ये सब अयत्नाचार। विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक किसी जीव के प्राणों का घात ना हो, चाहे बिल्कुल प्रासुक स्थान हो, तो भी हमारा कर्तव्य है कि वो, जैसे मुनिराज आहार लेते हैं और आहार देने वाले त्यागी व्रती श्रेणी के ही जीव होते हैं, एक जो सामान्य आहारचर्या होती है उसमें, तो भी दिया गया आहार अत्यंत शुद्ध है, परिशुद्ध है। तो आहार लेने वाले मुनि भगवान श्रमण वो ऐसे ही ले लें ना, जल्दी ले लें, उसमें समय क्यों खराब करते हैं उसको ऐसा शोधने का? तो वो इस गाथा में उसका अर्थ है। यदि अयत्नाचार पूर्वक आहार लिया गया है तो उसमें हिंसा जानना, अयत्ना पूर्वक चार पूर्वक गमन किया गया है तो उसमें हिंसा जानना, बैठना, उठना, खड़े होना, जो भी क्रियाएं हैं सब में यत्नाचार प्रवृत्ति और सहज होती है, क्योंकि उस भूमिका में इतना उत्कृष्ट स्वभाव होता है, इसलिए अयत्नाचार प्रवृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है और किसी के प्राणों का घात नहीं भी हो, तो भी जैसे घात होने पर जैसा पाप बंद होता है, हिंसा मानी गई है, वैसी ही अयत्नाचार प्रवृत्ति में भी हिंसा मानी गई। चलिए गाथा पाठ करते हैं। मरदुवा जियदुवा, मरदुवा जियदुवा, जीवो अयदाचारस्सनिच्छिदा हिंसा, जीवो अयदाचारस्सनिच्छिदा हिंसा, पयदस्सनत्थिबन्धो, पयदस्सनत्थिबन्धो, हिंसा मेत्तेन समेदस्स,
हिंसा हिंसामित्तेन मितेन समीदस्य समीदस्य। हाँ, क्या कहते हैं, मरदू व जियदू व, मरे या जिए, कौन जीव, यानी उसके प्राणों का घात हो या ना हो, मरे अथवा बच जाए। ठीक है, किसी ने गोली चलाई किसी के ऊपर, उसको लग गई, वो मर गया, तो सारा दुनिया कहती कि इसने हिंसा की, हिंसा है। ये नरक में जाएगा। लेकिन किसी ने गोली चलाई और वो गोली नहीं लगी, तो हम उसको कहते हैं कि बच गए तुमको, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, हैं अलका जी? अगर गोली चलाई है, चाहे लगी हो और चाहे नहीं लगी हो, लगी हो, पाप बराबर लगेगा। क्योंकि हाँ। वहां पर जो पाप का बंध है वो अयत्नाचार प्रवृत्ति से है, अथवा कहो तो अध्यवसान आदि जो भाव हैं उनसे हिंसा है। बंध अधिकार है ना जो समय सार का, उसमें जो स्वरूप बताया है बंध किससे होता है? तो यत्नाचार प्रवृत्ति, तो इसीलिए कहा ना, मरदु व जियदो व अयदाचारस्य निश्चिता हिंसा, निश्चित रूप से 100%, 99 नहीं, 100% हिंसा है और है। पयदस्य नत्थि बंधो, लेकिन जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, नत्थि बंधो, उसको बंध नहीं होता है। हिंसा में तेण समिद्धस्य, चाहे उसके निमित्त से किसी जीव का घात भी हो गया हो, सावधानी पूर्वक समितियों का पालन करने वाले समिदस्य, उनको बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्र से बंद नहीं होता है। देखो, अब इसमें हम छेदोपस्थापना के संदर्भ में यदि बात करें तो किसी जीव के निमित्त से यत्नाचार पूर्वक होने पर भी द्रव्य हिंसा हो गई, तो उससे बंद होगा कि नहीं होगा? कि बंद तो नहीं होगा। ये बात तो सूत्र वाक्य है, ये तो प्रवचन सार में आचार्य कुनकुन देव कहते हैं, और ये द्वितीय श्रुति स्कंध है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सार है। लेकिन ऐसी हिंसा हो जाने पर जो श्रमण हैं वो छेदोपस्थापना करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेते हैं। लेकिन कैसे लेते हैं? स्वयं लेते हैं, माने उसके लिए आचार्य के निकट जाने की आवश्यकता नहीं है। वो भी बड़ा वैज्ञानिक है कि आचार्य के पास जाकर के क्या कहेंगे कि हमने तो बहुत यत्न से पूरा अपने से किया लेकिन फिर भी मर गया, आप फिर हमको प्रायश्चित। तो आचार्य कहेंगे कि तुम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति वाले विवेकी हो तो स्वयं ही उसका प्रायश्चित लेकर के और उसकी आलोचना करो। इसीलिए शास्त्र में ये बात कही गई है कि यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले श्रमणों से यदि किसी द्रव्य हिंसा आदि भी हो जाए तो स्वयं उसका प्रायश्चित लेते हैं, स्वयं ही उसका परिष्कार करते हैं। ठीक है, स्वयं ही छेदोपस्थापना करते हैं। लेकिन अयत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक हुआ है तो निर्यापक के निकट जाना चाहिए। आचार्य दो, एक दीक्षाचार्य के निकट नहीं, निर्यापक के निकट जाना चाहिए। निर्यापक दीक्षाचार्य भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन निर्यापक उन्हें कहते हैं जो दोष शुद्धि कराते हैं, छेदोपस्थापन करते हैं, उनको निर्यापक कहते हैं। दीक्षाचार्य भी निर्यापक हो सकते हैं, जो दीक्षाचार्य नहीं है उनके इतर कोई आचार्य है वो भी निर्यापक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमारे ख्याल में आ गई। ये बात हमने पढ़ी भी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों में। हाँ, सर वही द्रव्य हिंसा के भंग में प्रकरण में। इसलिए हम इस विषय को आगे रीड करते हैं। चलिए, कौन रीड? पर इसको भाव हिंसा से तो कनेक्ट नहीं किया गया कि मतलब भाव हिंसा तो हो ही गई आपकी, चाहे जीव मरे हो चाहे नहीं मरे हो। बस इसलिए आपको अयत्नाचार प्रवृत्ति है, जीव मरे ना परे हिंसा है, भाव हिंसा ही हिंसा है, ये समझ लीजिए आप। द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है, भाव हिंसा ही हिंसा है हमारे लिए। क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। हाँ, ठीक है। मुखनार प्रकाशक की आपको पंक्तियां याद आ रही, बढ़िया है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। हाँ, रीड करिए। कौन? प्रीति जी, दमोह पढ़िए। जीव मरे या जिए, यहाँ से। जीव मरे या जिए, किंतु असावधानी पूर्वक आचरण करने वाले की हिंसा निश्चित ही है, क्योंकि
सावधानी पूर्वक समितियों के पालन करने वालों को बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्र से बंद नहीं होता है। आचार्य अमृतचंद तत्प्रदीप का टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अशुद्ध उपयोग अंतरंग छेद है और पर प्रमाणों का विप्रोपण विच्छेद बहिरंग छेद है। छेद के प्रति उपस्थापक अर्थात भेद में स्थापित करने वाले निर्यापक हैं। इनके अतिरिक्त वे भी निर्यापक ही हैं जो संयम के खंडित होने पर उसी में पुनः स्थापित करते हैं। इस प्रकार छेदोपस्थापक निर्यापक दीक्षा आचार्य से भिन्न भी हो सकते हैं। यद्यपि आचार्य जैसन तात्पर्य व्यक्ति टीका में इस गाथा का भाव तत्व प्रतीक का पर एक पैराग्राफ तो छूट गया। हाँ, वो एक पैराग्राफ मिस हो गया आपका। इनमें अंतरंग छेद ही बलवान है। यहाँ से पढ़िए। इनमें है भी नहीं है ये वाला पैराग्राफ, इसमें से पढ़ने लगता। इनमें अंतरंग छेद ही बलवान है, बहिरंग नहीं, क्योंकि पर प्राणों का छेद हो या ना हो, अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं होने वाले, असावधानी पूर्वक आचरण से जानने में आने वाले अशुद्ध उपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है उसके हिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है। अशुद्ध उपयोग के बिना होने वाले सावधानी पूरा आचरण से प्रसिद्ध होने वाले अशुद्ध उपयोग के अभाव वाले मुनिराजों को पर प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी बंध का अभाव होने से हिंसा का अभाव सुनिश्चित है। बहिरंग छेद में से अंतरंग छेद ही बलवान है। ऐसा होने पर भी बहिरंग छेद अंतरंग छेद का आयतन मात्र है, इसीलिए उसे स्वीकार तो करना ही चाहिए। यद्यपि आचार्य जैसन तात्पर्य व्यक्ति टीका में इस गाथा का भाव स्पष्ट करने के लिए तत्व प्रदीप का अनुसरण करते हैं, तथापि मात्रार्थ कहकर निश्चय और व्यवहार हिंसा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। अपनी आत्मा में लीनता रूप निश्चय प्राणों के विनाश की कारणभूत रागादि परिणति निश्चय हिंसा है, और रागादि की उत्पत्ति से बाहर में निमित्त भूत पर जीवों का घात व्यवहार हिंसा है। इस प्रकार हिंसा दो प्रकार की होती है, किंतु विशेष यह है कि बाह्य हिंसा हो या ना हो, स्वस्थ भावना आत्मलीनता रूप निश्चय प्राणों का घात होने पर निश्चय हिंसा नियम से होती है, इसीलिए निश्चय हिंसा ही मुख्य है। उक्त गाथा और उसकी टीकाओं में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के जीवन और मरण से नहीं है, अपितु अपने उपयोग की शुद्धता अशुद्धता से है। पहली बात तो यह है कि अध्यात्म दृष्टिकोण से स्वभाव रूप अशुद्ध उपयोग शुद्ध उपयोग का घातक होने से रागादि भाव रूप होने से हिंसा ही है। दूसरी बात यह है कि चाहे जीव मरे या ना मरे, पर आयतनाचार असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले को बंद अवश्य होता है। तीसरी बात यह है कि सावधानी पूर्वक आगमना अनुसार प्रवृत्ति करने वालों के निमित्त से कदाचित जीवों का घात भी क्यों ना हो जावे, तब भी उन्हें जीवों के घात के कारण रंचबात भी बंद नहीं होता है। हाँ, बस इसके बाद बस अब ये दोनों ही टीकाएं जो हैं, इन दोनों ही टीकाओं में यदि आप देखो ध्यान से तो एक बात स्पष्ट होती है। छेद कहा है छठे गुण स्थान को, माने छठे गुण स्थान में क्या नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, अशुद्धोपयोग है, तो अशुद्धोपयोग को ही छेद कहा गया है। लेकिन वो यत्नाचार प्रवृत्ति क्या है कि
जो भावना है वो तो शुद्धोपयोग की ही है। साधना भावना निरंतर यही है कि हम शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति करें। फिर भी शुभ भाव आता है तो उस शुभ भाव को यहाँ पर हिंसा ही कहा गया, निश्चय हिंसा कहा गया। एक प्रकार से अपन देखें, अशुभ भाव की बात नहीं है, शुभ भाव की बात है, दोनों को लिया, शुभ अशुभ भाव को ही हिंसा कहा गया, निश्चय हिंसा। क्योंकि जो परिभाषा हम पढ़ते हैं, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसा इति जिनागमस्य संक्षेपः। ठीक है। और जो जीव शुद्धोपयोग सहित है, अशुद्ध भाव से रहित है, शुद्धोपयोग सहित है, शुद्धोपयोग सहित जीवों के निमित्त से अगर कहीं किन्हीं जीवों का घात भी हो रहा है तो भी वो हिंसा नहीं। और इसका सबसे बड़ा यदि कोई आधार है इसके लिए, तो जब कोई भी जीव 12वें गुण स्थान के बाद जब 13वें गुण स्थान में जाते हैं, अरंत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो जो परम औदारिक जो उनका चरम शरीर है, अंतिम शरीर है, जो देह है, सम चतुर संस्थान सहनन वाला और वज्र विचप नाराज सहनन वाला जो देह, तो जब तक छद्मस्त रहते हैं तब तक उसमें कितने असंख्यात जीव होते हैं। लेकिन जब वो अनंत अवस्था को प्राप्त होते हैं तो वो सारे जीव ही का मरण हो जाता है, अपन ये भी कह सकते हैं। लेकिन पाप हिंसा का नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो तो शुद्धोपयोग रूप परिणति में है ना। और यत्नाचार प्रवृत्ति यही है शुद्धोपयोग में रहना। शुद्धोपयोग में नहीं रह करके शुभोपयोग में आए, अशुद्धोपयोग में आएंगे तो वो हिंसा कहलाएगी। तो ये शुभोपयोग में रहना ही हिंसा है, अगर अपन एक सेंटेंस में दोनों ही आचार्यों की बात को अपन देखें तो। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें अशुद्ध भाव में तो शुभ और अशुभ दोनों आते हैं। हाँ। जबकि मुनिराजों को तो अशुभ होते ही नहीं है। हाँ, अगर ये मुनिराजों की अपेक्षा कथन है तो नहीं, यहाँ डेफिनेशन दी अशुभ अशुद्ध भावों की। अशुद्ध भावों की परिभाषा देते समय ये कह दिया कि शुभ और अशुभ भाव अशुद्धोपयोग है। ठीक है, जैसे एक शब्द कहाँ पे आया अपन देखें, शुभ अशुभ वाला। मूल आचार्य जैसे इनकी टीका में तो वो शब्द का प्रयोग नहीं किया, अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं किया, रागादि परिणति निश्चय हिंसा है ये कहा। और आचार्य अमृतचंद्र की टीका में देखें तो अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है। एक सेकंड, उसमें भी अशुभ अशुभ शब्द नहीं आया। खाली स्पष्टीकरण के लिए डॉक्टर साहब ने जो ये पहली बात है यहाँ पर ये कहा कि शुभाशुभ जो उपयोग है वो अशुद्धोपयोग है और शुद्धोपयोग का घातक है। तो मूल में वो बात नहीं है। ठीक है, खाली स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर साहब ने ऐड किया है, मूल टीका में वो बात नहीं है। वहाँ पे छठे गुण स्थान में शुभोपयोग को ही हिंसा कह करके और शुद्धोपयोग रूप परिणति को अहिंसक परिणति कहा है। उसमें चाहे द्रव्य प्राणों का घात भी हो तो भी उसका कोई भी बंध नहीं होता।